हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे मलाकी नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से 5 आयत तक। आपके पास बाइबल है तो खोलिएगा मेरे साथ। लिखा है, खुदावंद की तरफ से मलाकी की मार्फत इसराइल के लिए बारे नबूवत। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तो भी तुम कहते हो तूने किस बात में हमसे मोहब्बत ज़ाहिर की। खुदावंद फरमाता है, क्या एसाऊ याकूब का भाई ना था? लेकिन मैंने याकूब से मोहब्बत रखी और एसाऊ से अदावत रखी और उसके पहाड़ों को वीरान किया और उसकी मिरास गिदरों को दी। अगर अदूम कहे कि हम बर्बाद तो हुए और वीरान जगहों को फिर तामीर करेंगे, तो रब्बुल फ़ाज फरमाता है, अगरचे वो तामीर करें पर मैं ढाऊँगा और लोग उनका ये नाम रखेंगे शरारत का मुल्क। वो लोग जिन पर हमेशा खुदावंद का कहर है और तुम्हारी आंखें देखेंगी और तुम कहोगे कि खुदावंद की तमजीद इसराइल की हदूद से आगे तक हो। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आपको याद है पिछली बार हम क्या बात कर रहे थे? ज़बूर 85 पर। और मैं बता रहा था कि ज़बूर 85 जो है उनके बाप दादा की यरूशलेम में वापसी का बयान करता है और खुदा ने कहर उठा लिया है, बहाली आई है, जलाल मुल्क में आया है। तो क्या वो उसके साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? मैंने कहा था हम अगली बार बात करने की कोशिश करेंगे, तो आज हम ये बात करेंगे। तो आगे जाने से पहले हस्बे मामूल मैं इसका पास मंज़र आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह सहीफ़ा जो बड़ा अहम है, बाइबल का आखिरी सहीफ़ा। तो क्या जब वो वापस लौटे थे वो, या जो उस वक्त बनी यहूदा में लोग रहते थे, वो इस काबिल थे दोनों कि खुदा वाकई उनके साथ रहे? या अगर खुदा वाकई आ गया था तो उन्होंने अपनी वफ़ादारी दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी? ठीक है, तो मैं थोड़ा पीछे से शुरू करूंगा जब वो आज़ाद हुए थे। और ये ज़माना है 536 कब्ल मसीह, जब शाह फ़ारस खोरस ने एक फरमान जारी किया और उन्हें वापस जाने का हुक्म दिया। पर सारे के सारे नहीं आए। और अगर आप अज़रा नेहमिया की किताबों को पढ़ें तो आपको मिलेगा कि खोरस कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम जाओ वापस और यहोवा का घर तामीर करो। बाइबल कहती है खोरस के बारे में कि खुदा ने उसे कहा कि ये मेरा ममसू है। खैर, तो उसके हुक्म से कुछ लोग वापस आए बाबल की 70 साल गुलामी के बाद, और पहला शख्स जो उनकी क़यादत करता हुआ यरूशलेम तक पहुंचा उसका नाम था ज़ुरबाबल। ज़ुरबाबल की रहनुमाई में वो यरूशलेम तक आए और ज़ुरबाबल जो है वो पहला बनी यहूदा का गवर्नर बना फ़ारसी हुकूमत की तरफ से। फिर अगले साल 535 कब्ल मसीह में उसने हैकल की बहाली का आगाज़ किया। और इस तरह से जब हम बातें पढ़ते हैं तारीख़ में, अभी मैं लंबी बात नहीं करूँगा, सिर्फ मुख्तसर बयान करूँगा, तो हमें लगता है कि वाकई जलाल आ गया था। लेकिन फिर मामला ख़राब हो गए क्योंकि मकामी लोगों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उसकी राह में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। उसके बाद कुछ माहौल आगे बढ़ा और आप अगर पढ़ें हज्जी का सहीफ़ा, ज़करिया का सहीफ़ा, तो ये 2 अंबिया आए इस ज़माने में और उन्होंने भी ज़ुरबाबल के साथ मिलकर लोगों की इस्लाह के लिए काम का आगाज़ किया। लेकिन तारीख़ बताती है कि उन्होंने ना तो ज़ुरबाबल की मानी, ना हज्जी की, ना ज़करिया की। खैर, इस सारी कशमकश के बावजूद कहा जाता है कि मार्च 515 कब्ल मसीह को हैकल बन गई और इसे ज़ुरबाबल की हैकल भी कहा जाता है। फिर माहौल और फ़र्क हो गया और रोड़े अटकाने वाले भी कभी कोई आ गए, कभी कोई आ गए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ और वाक़यात हुए। ये मैं थोड़ा सा चंद अल्फाज में इनका जिक्र करना चाहता हूँ ताकि हमें सीक्वेंस का भी पता चले और पता चले कि क्यों ऐसा हो गया। 483 कब्ल मसीह में अक्सवीरस आया और उसने एक ज़ियाफ़त की
और उस ज़ियाफ़त में उसने अपनी बीवी को दावत दी, उसने इनकार कर दिया, उसने बीवी को माजूल कर दिया ओहदे से, यानी बीवी होने से। फिर आस्तर मलका बनी 479 में, और फिर 473 कबल मसीह में आस्तर ने अपनी कौम के लिए रोज़ा रखा और ईद पोरीम का आगाज़ हुआ। तो आप देखिए वापस आए हैं, लेकिन हलचल कैसी है। और जिस बात के लिए आस्तर ने रोज़ा रखा था, क्योंकि जो बादशाह के वज़ीर था हामान, उसने ये फरमान बादशाह से बनवा लिया था कि यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए, पर उसने रोज़ा रखा और नया हुक्म जारी हुआ कि वो मुकाबला कर सकते हैं, यानी हुकूमत का मुकाबला कर सकते हैं, और उन्होंने किया, वो जीत भी गए। इस तरह बनी यहूदा के हालात कशीदा हो गए, और हैकल बनने के बावजूद भी वो खुदा यहोवा एलोहीम की उस तरह से इबादत व परस्तश नहीं कर सके। और उसके बाद क्या हुआ कि ज़ुरबाबल का काम सिर्फ इतना था कि वो हैकल बना दे, पर ज़ुरबाबल हैकल की कारगुजारी को अंजाम नहीं दे सकता था। ठीक है जी। इसलिए 458 कबल मसीह में अज़रा काहन को शाह फ़ारस अरतख्शता अव्वल ने यरूशलेम का अगला गवर्नर बनाकर भेजा। ये बातें शायद आपको अजीब सी लगें, लेकिन ये तारीख़ है, और हमें अफसोस कि हमें ना तो इसराइल की तारीख़ आती है ना अपनी आती है, लेकिन तारीख़ के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। 458 कबल मसीह में अरतख्शता अव्वल की तरफ से अज़रा काहन आया नया गवर्नर बनकर, ताकि इस्लाहात करे, मजहबी इस्लाहात। हैकल तो बन गई है, पर हैकल में कैसे जाना है, कैसे कुर्बानियाँ देनी है, कैसे सारी रसूमात अदा करनी है, वो कौन सिखाएगा। तो उसके लिए अज़रा आया, क्योंकि अज़रा काहन भी था और माहिर फ़की भी। मैं चाहता हूँ कुछ आयतें हम इसके सहीफ़े से पढ़ें, क्योंकि ये ऐसे सहीफ़े हैं अहबार की किताब की तरह, जिनमें से लोग ना तो तलावत करना पसंद करते हैं और ना ही इनमें से मुनादी करना पसंद करते हैं। सो आइए एक हवाला हम पढ़ेंगे, अज़रा की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 25 आयत। और ए अज़रा, तू अपने खुदा की उस दानिश के मुताबिक जो तुझको अनायत हुई हाकमों और काजियों को मुकर्रर कर, ताकि दरिया पार के सब लोगों का जो तेरे खुदा की शरीयत को मानते हैं इंसाफ करें, और तुम उसको जो ना जानता हो सिखाओ, और जो कोई तेरे खुदा की शरीयत पर और बादशाह के फरमान पर अमल ना करे, उसको बिला तवक्कुफ़ कानूनी सज़ा दी जाए, खा मौत या जलावतनी या माल की ज़ब्ती या कैद की। अजीब है ना। एक बुत परस्त बादशाह एक यहूदी को भेज रहा है, जाओ जाकर हैकल में अपने खुदा की मर्ज़ी और दस्तूर के मुताबिक इबादत करो। ये फरमान मेरी तरफ से भी है, अगर कोई वैसी बात नहीं करता तो मैं भी हुक्म दे रहा हूँ कि उसे सज़ा दे दो। है ना जी बात। और कैसी सज़ा है? मौत की, जलावतनी की, माल की ज़ब्ती की और कैद की। अभी जैसे मैंने कहा मुख्तसर बात कर रहे हैं, मैं तफसील में नहीं जा रहा, एक हवाला मैंने आपके सामने रखा। तो अज़रा इसलिए आया था, और अज़रा का आप कभी मौका मिले फुर्सत में सहीफ़ा पढ़ कर देखिएगा, उसने फिर क्या क्या इस्लाहात की थी। पर लोग भी एडे पक्के सन ना कि उन्होंने कहा नहीं यही तो मननी नहीं आएगी। उसके बाद ज़माना फिर बदल गया, और ये साल है 445 कबल मसीह, जब नेहमिया को सोसन में ख़बर मिली। उसका एक अजीज़ आया, आप नेहमिया की किताब के शुरू को पढ़ें तो आपको मिल जाएगा ये बयान। तो उसका अजीज़ आया, उसने कहा कि यरूशलेम की हैकल जो है बर्बाद है, यरूशलेम टूटा फूटा है, फाटक जले हुए हैं। तो क्या मतलब हुआ कि हैकल तो बन गई, मामला भी ख़राब हो गया, जो मुखालफिन थे वो जीत गए, आप कह लें एक तरह से। और उसके बाद क्या हुआ, 445 में ही जब उसे ये ख़बर मिली, तो बाद में वो बादशाह के पास गया, क्योंकि वो उसका साकी भी था, तो उसने उसे सारे सूरत हाल सुनाई। तो तीसरा गवर्नर बनाकर नेहमिया को भेजा गया। याद रहेगा, शायद आपने कभी इस तरह से सुना ना हो, ना सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, जो वीडियो देखेंगे वो भी, क्योंकि इस तरह तारीख़ बयान नहीं की गई। जिन लोगों ने इस पे काम किया है वो इस तरह बयान नहीं करते। 445 कबल मसीह में जब नेहमिया बनी यहूदा का तीसरा गवर्नर बनकर यरूशलेम में आया, तो उसने हैकल की दीवारों को दोबारा तामीर करने के लिए काम किया। ठीक है, हमारे गिरजाघरों में संडे स्कूल के जो गीत सिखाए जाते हैं, और उनमें ये सिखाया जाता है कि नेहमिया ने हैकल को बनाया, टूटी फूटी हैकल को, लेकिन बीच का हिस्सा वो खा जाते हैं,
कि हैकल तो ज़रुब्बाबिल ने पहले बना दी थी। ठीक है, आज़ाद कब हुए थे? 536 कबल मसीह में। नेहमिया कब आया? 445 में। कितने साल गुजर गए जी? बहुत है ना, कि थोड़े हैं? तकरीबन 1 सदी। पर हमने तो यानी पंजाब सुखी आ ना कि असी पूरी गल दसनी नहीं हैगी, क्योंकि आउंदी नहीं हैगी ना, औखा काम है ना। तो तीसरा गवर्नर बनकर मैंने बताया आया, और वो हैकल जो है ज़रुब्बाबिल ने बना दी थी, वो फिर उसमें मामला ख़राब हो गए हैं। उसने दोबारा से हैकल को तमीर किया और नए गवर्नर के तौर पर उसने गरीबों की मदद के लिए इस्लाहात की। नेहमिया 5 बाब उसकी 2 से 12वीं आयत। उसने लोगों को मखलूत शादियों से परहेज़ करने पर कायल कर लिया। नेहमिया 10वां बाब उसकी 30 आयत, ताकि वो सब्बत के दिन को पाक माने। नेहमिया 10वां बाब 31 आयत। और खुदा के हुजूर वफ़ादारी के साथ हदिये लाएँ, दायकी दें और कुर्बानियाँ गुज़राएँ। नेहमिया 10वां बाब उसकी 37 से अगली आयत आप पढ़ सकते हैं। और 433 कबल मसीह के दौरान नेहमिया को फ़ारस में वापस बुला लिया गया। बादशाह ने उसे 11 साल दिए अपनी कौम को बेहतर बनाने के लिए। और फिर क्या हुआ, जो इस्लाहात नेहमिया ने की थी, जैसे जब ज़रुब्बाबिल ने हैकल बनाई तो अज़रा कहान इस्लाहात करने आया था, वो ख़राब हो गई। फिर नेहमिया आया, नेहमिया ने इस्लाहात की, वो भी ख़राब हो गई नेहमिया की गैर मौजूदगी में। और वो सब कुछ उन्होंने दोबारा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो 70 साल की ग़ुलामी में गए थे। लेकिन अब एक और नया मामला खड़ा हो गया। सिर्फ लोग ही गलत नहीं थे, काहन भी बादुनवान हो गए थे, करप्ट हो गए थे। ठीक है, और आप अगर नेहमिया 13वें बाब को मलाकी की इस किताब के साथ मिलाकर पढ़ें तो नेहमिया ने उनकी मजम्मत की थी। कुछ वक्त पहले जब हमने अब्रानी ज़ुबान पर वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था नेहमिया किताब का एक हवाला कि उसने उन लोगों के बाल खींचे थे जिनको अपनी ज़ुबान नहीं आती थी। और इस तरह से नेहमिया की गैर मौजूदगी में 433 कबल मसीह का ये ज़माना है जिसकी मलाकी की किताब में बात हो गई है। ठीक है, काफ़ी लंबी तमहीद हो गई। लेकिन अब हम आगे चलेंगे और समझेंगे कि मलाकी की किताब में जो कुछ कहा गया है वो हमें क्या सबक दे सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? जलाल तो आया मुल्क में, पर उन्होंने जलाल के साथ चलना नहीं चाहा। अज़रा की इस्लाहात भी फेल हो गई और नेहमिया की इस्लाहात भी फेल हो गई। तो कहाँ 536 कबल मसीह और कहाँ 433 कबल मसीह, इतने साल गुजर गए जी। तो हमने क्या पढ़ा? ये उसका बारे नबूवत। और क्या लिखा है जी? मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तो भी तुम कहते हो तूने किस बात में हमसे मोहब्बत ज़ाहिर की। ठीक है, मोहब्बत से खुदा बात शुरू कर रहा है। नए अहद के लोग जो हैं, हम यसू की मोहब्बत का जिक्र करते हैं। खुदा ने अपना इकलौता बेटा भेज दिया मोहब्बत में, और वो कहता है मैंने मोहब्बत की पर तुम मानते ही नहीं हो। और आगे वजाहत कर रहा है, वो कहता है क्या एसाऊ याकूब का भाई नहीं था? तो मैंने याकूब से मोहब्बत रखी थी, तुम जिसकी औलाद हो, एसाऊ से नहीं रखी थी। और मैंने उसके पहाड़ों को वीरान कर दिया था, उसकी मिरास गीदड़ों को दे दी थी। और अगर वो कहें दोबारा, अदूम वाले कहें, एसाऊ की नस्ल वाले कहें कि हम दोबारा तमीर कर लेंगे, तो मैं नहीं तमीर करने दूंगा। खुदा कहता है, बल्कि क्या कहता है, मैं उनको मुल्क को क्या कर दूंगा? शरारत का मुल्क बना दूंगा। क्या मतलब? दहशतगर्द मुल्क बना दूंगा। ठीक है, और फिर वो कहता है तुम्हारी आंखें देखेंगी और खुदा की तमजीद इसराइल के हदूद से आगे तक हो। यह है इस किताब की तमहीद एक तरह से। तो इबादत तो अगली बात है ना, वो खुदा की मोहब्बत से इनकार कर रहे हैं। और वो बातें जो पहले शुरू में कनान में दाखिल होने से पहले कही गई थी कि जब तुम कनान में जाओगे खुदा से सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत से प्यार करना, सब कुछ भूल गए। हालांकि कहा था कि यर्दन पार करने के बाद आप जब अपनी हदूद में चले जाएंगे अर्ज़ मुक़द्दसा में, तो बड़े बड़े पत्थरों पर आप ये लिखना लोगों के लिए कि खुदा से प्यार करें। और अगली बात होती है शुरू आयत नंबर 6 से, और देखें क्या कहती है। रब्बुल फ़ाज़ तुमको फरमाता है, ए मेरे नाम की तहकीक करने वाले काहनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताज़ीम करता है। बस अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज़्ज़त कहाँ है, और अगर आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है।
वो कहता है मैंने तुमसे प्यार किया एक बाप की तरह, पर लोग नहीं बल्कि काहन इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सुकून पसंद ही नहीं है, शायद गज़ब पसंद है। ठीक है, तो दो मिसालें खुदा दे रहा है कि जो उसके नाम की तहकीर कर रहे हैं, एक आका की, एक बाप की। अगर बाप कहते हैं तो फिर इज़्ज़त करनी चाहिए, आका कहते हैं तो खौफ मानना चाहिए, पर दोनों बातों में ऐसा नहीं है। जैसे पहले हमने तमहीद में पढ़ा, वो कहता है मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, पर तुम कहते हो तो उन्हें किस बात में हमसे मोहब्बत ज़ाहिर की। तो यहाँ भी इस आयत का अगला हिस्सा कहता है पर तुम कहते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की। वो कहता है तुम मेरे नाम की इज़्ज़त नहीं करते, खौफ नहीं मानते। तो वो कहते हैं कादा जी कित्थे कीता सी है जी, अही तो को नहीं, अही तो बड़े पक्के परहेजगार हैं जी। ठीक है, और फिर अगला हिस्सा देखिए कैसे तौहीन की खुदा वजाहत कर रहा है, नाम की तहकीर कैसे की है। अगला हिस्सा है 7वीं और 8वीं आयत। कहता है तुम मेरे मज़वे पर नापाक रोटी गुजरानते हो और कहते हो हमने किस बात में तेरी तौहीन की, इसी में जो कहते हो कि खुदावंद की मेज़ हकीर है। जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, और जब लंगड़े और बीमार को गुजरानते हो तो कुछ नुकसान नहीं। तो कैसे तहकीर हो रही है जी, पहले उसके नाम की और अब उस सारी मजहबी कारगुजारी का बयान किया गया है कि कुर्बानी तो खुदा के नाम पे है। जैसे हमारे यहाँ है कि आ मुंडा जगह फेल हो जाता है या किसी काम का नहीं उन्होंने पादरी बना दो, ये तो मशहूर हो गई अब काफ़ी बात। जो हमारे काम का नहीं है वो खुदा के काम का है, ये हमारा रुझान है यहाँ भी आज भी। और कहान वही बन रहे हैं, यानी खादम जो किसी काम के नहीं होते। ठीक है, हो सकता है इस वीडियो से बहुत से लोगों को दोबारा गुस्सा आए जैसे पहले आ जाता है, लेकिन तकाजा जो है खिदमत का। कुछ वक्त पहले दोबारा मौके में फिर हम बात करेंगे, हमने बात की थी यसुम मसीह जब आसमान पर गया तो उसने इनाम दिए आदमियों को, रसूल, नबी, मुबशर, चरवाहा और उस्ताद। और एक पर हमने बात की थी, दोबारा मौका मिले तो फिर करेंगे कि रसूल होता क्या है, चरवाहा होता क्या, हमें आना चाहिए ना। तो यहाँ कौम से अभी शिकायत नहीं हो रही, किससे शिकायत हो रही है? रहनुमाओं से, मजहबी रहनुमाओं से। और क्या पढ़ा? ए मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहनों। और यहाँ क्या पढ़ा? तुम मेरे मजबे पर ना पाक रोटियाँ के गुजरान जाते हो। अजीब है ना। और फिर आगे फिर भी कहते हो तो ही नहीं की। ठीक है, और फिर क्या है? लंगड़े और बीमार जानवर गुजरान देते हो। चल खैर है कुर्बानी देनी, चंदा ही देना ना, खैर है जिवें दा मर्जी नोट होवे, भावें जाली होवे, भावें वो टेप लाई होवे, अद्धा नोट होवे तो अद्धा नोट होर होवे, क्या फ़र्क पड़ता है। और हम तो छूट गए हैं। पिछले हम एक क्लास में गिनती किताब पर बात तफसील से कर रहे थे, तो मैं यही बता रहा था कि कुर्बानियाँ देखें कितना मुश्किल काम था उनके लिए। हम तो छूट गए हैं एक ही कुर्बानी की वजह से, पर फिर भी हम वैसे के वैसे। और फिर वो कहता है अगले हिस्से में, यही तू कुर्बानी कभी अपने हाकम को भी दे के आना, क्या वो खुश हो जाएगा। और फिर अगला हिस्सा है, उसको इन कुर्बानियों से नफ़रत हो गई है। 10वीं आयत, वो कहता है काश के तुम में कोई ऐसा होता जो दरवाज़े बंद करता और तुम मेरे मज़बे पर अब से आग ना जलाते। रब्बुल फ़ाज फरमाता है मैं तुमसे खुश नहीं हूँ और तुम्हारे हाथ का हदिया हरगिज़ कबूल ना करूँगा। काश दरवाजे बंद हो जाते चर्च के और आइंदे ना आते चर्च में। पर आजकल तो चर्च ही ऐसे लोगों के हवाले है जो नाजायज़ फरोश होते हैं। कल ही फ्राइडे को आपको पता भाई वो अमजद बता रहा था कि वो जहाँ खिदमत करते हैं, जो खादम है जैसा भी है, उसने उसकी ड्यूटी लगाई जी आप मेरी जगह खिदमत करना, मैं कराची जा रहा हूँ। तो वो कहता है जो उनका अजीज़ भी था, उसने अपनी तरफ से कोई बंदा वहाँ ले आया कि ये कलाम सुनाएगा जी, तुसी नहीं सुनाना। उसने कहा मुझे तो पाजी साहब के, उनके पाजी साहब ने पूछ लाँगे। और वो जिसने ये बदमाशी की है, मैं जान के ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ, वो नाजायज़ फरोश है। ठीक है, वो घर में जुआ भी करवाता है, वो शराब भी बेचता है और बहुत कुछ करता है। और साथ साथ जो खादम है मकामी, उनको बुलाता भी है कि मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि मेरा बेटा पादरी बन जाए, और उनको हदिया भी देता है काफ़ी, ऐसे पादरी बन जाएगा उसका बेटा, ताकि पूरा कब्जा आ जाए ना चर्च पे। ऐसे लोगों का जो खुदा के नाम की तहकीर करते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा।
ऐसा नहीं होगा? रात को हम एक शख्स से मिलने गए, उसकी दावत पर मैं आ रहा साजिद, और उसने जो हमसे बातें की वो साजिद बता सकता है बाद में आपको कि क्या कुछ उसने कहा। ठीक है, अभी उसकी अंदर की बदबू है वैसी की वैसी, और वो हमारी क्लास में आना चाहता था। जब उसे कहा कि आ जाएं जी, ग्रुप बनाएं या ऐसे करें, तो फिर उसने अगली हमें और बातें सुनानी शुरू कर दी। खैर, उसके बाद क्या हुआ जी, आज का जो हासिल कलाम है मेरे साथ देखिए, नवी आयत। अब ज़रा खुदा को मनाओ ताकि वो हम पर रहम फरमाए, तुम्हारे ही हाथों ने यह गुजराना है, क्या तुम उसके मंजूर नज़र होगे? रब्बुल फ़ज़ल फरमाता है। मनाओ जी, कौन मनाएगा? काहन जो है इंसानों और खुदा के दरमियान में नुमाइंदा होता है, दरमियानी होता है। तो अगर काहन ही लायक नहीं है तो कौन आएगा जी मनाने? है चरवाहा ही नहीं है तो फिर भीड़ क्या करेगी? हमने एक दफ़ा मैसेज रिकॉर्ड किया, आपको पता ही है। यसुम मसीह को उन लोगों पर तरस आया क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद खस्ता हालों पर आ गए थे जिनका चरवाहा ही नहीं है। तो पाकिस्तानी कौम मजमूई तौर पर कह सकती है कि उनके पास कोई चरवाहा है। हमारे बड़े बड़े खादम जो रूहानी भी हैं अपने आप को कहते, उन्होंने पिछले बरसों में हमारे साथ और खुदा के पाक कलाम के साथ जो सलूक किया आपको पता ही है। उन्होंने बाइबल को बदल दिया, बदलने की कोशिश की। जब लोगों ने इतराज़ उठाया तो उन्होंने कहा जी हम तो चेयरमैन हैं, आप हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। और अभी एक फॉरनर की तरफ से उन्होंने एक इंजील मुक़द्दस का तर्जमा अजीब सा करवा लिया है। फॉरनर का दावा है कि मुझे अरामी भी आती है, बाइबल की ज़ुबानें भी आती हैं, उससे काम करवाया। और कहता है जी हमने तो माहौल के मुताबिक तर्जमा किया है। तो 75 साल से माहौल के मुताबिक क्यों नहीं किया गया? और कुछ वक्त पहले मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था पिछले दिनों, तो मैंने कहा जब हेनरी मार्टिन ने तर्जमा किया था पहला, उसने ज़रूरत महसूस की कि मकामी लोगों के पास उनकी ज़ुबान में बाइबल होनी चाहिए, तो उसने क्यों यसू लिखा, उसने क्यों ईसा नहीं लिखा? आसान था ना ईसा लिखना, क्योंकि अपना तर्जमा तो उसने दूसरों से चेक करवाया था, गैर मसीहों से। तो हो सकता है वो मशवरा देते हों या ना देते हों, लेकिन उसने तो ऐसा किया। उस वक्त तो ज़्यादा आसान नहीं था, लेकिन उसने क्यों ऐसा कर दिया? पागल सी। आप ज़्यादा अक्लमंद आ गए हैं जो सईदाना कहते हैं, खुदा नहीं कहते। तो हमारी कौम की पस्ताली का सबब जी, ये किताब हाथ में लेकर मैं कह रहा हूँ, काहन है। और अब मुझे इस वक्त वो लोग ठीक लग रहे हैं जो कहते हैं जी साढ़े न्याणे के पादरियाँ खराब फेंक देते हैं। ठीक है, बेशक बहुत सा किरदार हमारा अपना भी है बच्चों के ख़राब होने में, लेकिन जिनका ये काम था खाना देना, पिछली बार भी मैं बात कर रहा था, उन्होंने खाना नहीं दिया, बल्कि जो खुदा के हुज़ूर में चीज़ें जानी हैं हदीयदा या की बाकी चीज़ों में, उसमें भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जी। नापाक रोटी है, लंगड़े जानवर हैं, अंधे जानवर हैं। तो फिर अब कौन मनाएगा जी? बहाली आई थी, जलाल आया था, आज़ादी आई थी, वापस लौटे थे, खुदा ने लोग भेजे थे, उनका मुआशरती निज़ाम ठीक करने के लिए भी ज़ुरबाबल आया था, उनका मजहबी निज़ाम ठीक करने के लिए अज़रा आया था, नेहमिया आया था, हज्जी और ज़करिया भी आए थे, अभी मलाकी भी आया है, पर ठीक हुआ नहीं हुआ। कभी आप मलाकी की किताब का बाद में एंड पढ़ें तो आपको पता है एंड क्या हाँ पर हो जाता है। वो कहता है मैं एलिया को दोबारा भेजूँगा। एलिया ने जो किया था ना कि आपके साथ, आपको पता ही है, तो कहते एलिया को भेजूँगा। तो मेरी दुआ है काश कोई हमारे लिए एलिया भेज दे, ताकि अखियाब के दस्तरखान पर जो 850 बाल की सीरत के पुजारी खाना खा रहे हैं वो तो कितने कत्ल होना पड़ा। ठीक है, वो सारे पादरी जगह जाली ने कत्ल हो जाना, भावें कोई जो मैनू गाला कढ़े भावें बाद में, ताकि कलीसिया को सही खाना तो मिले ना, कम से कम उनका राब्ता तो खुदा से ठीक हो जाए। ठीक होगा तो फिर काम जाएगा ना। आज का कलाम हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। खुदा उनकी मर्ज़ी हुई, हमें मौका मिला तो हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे कि फिर क्या हुआ। खुदा हमें इस कलाम के वसीले बरकत दे, आमीन।